आइए आज सीधे 20 लाख साल पहले की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां रात होने का मतलब सिर्फ दिन ढलना नहीं था, बल्कि एक भयानक न खत्म होने वाले खौफ की शुरुआत थी। आज के इस विश्लेषण में हम उसे एक चिंगारी की कहानी खंगालने वाले हैं, जिसने असल में हमें इंसान बनाया। यानी आदि मानव द्वारा आग की खोज, उसे कंट्रोल करना और कैसे इसने मानव सभ्यता को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सूरज ढलते ही अगर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का साया मंडराने लगे तो कैसा लगेगा। होमो इरेक्टस यानी हमारे पूर्वजों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही थी। आग के बिना अंधेरा होते ही दुनिया जम जाती थी। शुरुआती इंसानों को सेबर टूथ जैसे खूंखार शिकारियों से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर कांपते हुए छिपना पड़ता था। उस दौर में पलक झपकाने या सोने का मतलब भी मौत को दावत देना हो सकता था। और अगर हम आग से पहले और बाद की जिंदगी को देखें, तो ये सच में जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम क्या थे? सिर्फ डरे हुए शिकार जो मुर्दा जानवरों का कच्चा बैक्टीरिया वाला मांस चबाते थे। लेकिन फिर आग आई और सब बदल गया। अचानक से हमारे पास खतरनाक जानवरों से बचने के लिए एक मजबूत ढाल थी, खाने को पका हुआ भोजन था और सबसे अहम, जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए गर्माहट थी। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं, बल्कि हमारे क्रमिक विकास की एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए पहली चिंगारी और उस पर हमारे कंट्रोल की बात करते हैं। जरा सोचिए, एक भयानक तूफान आया हो, आसमान से बिजली गिरी और एक सूखे पेड़ ने आग पकड़ ली। शुरुआत में तो हमारे पूर्वज भी इसे देखकर दहशत में आ गए होंगे, लेकिन फिर किसी ने हिम्मत करके उस जली हुई जगह पर किसी जानवर का भुना हुआ मांस चखा होगा और बस वहीं से सब बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि ये रहस्यमयी चीज सिर्फ रोशनी और गर्माहट ही नहीं देती, बल्कि शिकारियों को दूर रखती है और मांस को ऐसा बना देती है कि उसे चबाना और पचाना एकदम आसान हो जाता है। पर देखिए, जंगल की आग से जलती हुई एक टहनी गुफा तक ले आना तो ठीक है, लेकिन असली चुनौती थी उसे जलते रहने देना। क्योंकि अगर वो बुझी तो वही खौफनाक अंधेरा फिर से लौट आएगा। और यहीं से जन्म हुआ मानव इतिहास की शायद सबसे पहली और सबसे जरूरी जॉब प्रोफाइल का, फायर कीपर यानी आग का रखवाला। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये एक फुल टाइम काम था जिसमें बस आग को लकड़ियां खिलाते रहना था, ताकि वो किसी भी कीमत पर बुझे नहीं। लेकिन हम दूसरों की जलाई आग पर आखिर कब तक निर्भर रहते? इसलिए हमारा अगला बड़ा कदम था खुद आग बनाने का आविष्कार करना। औजार तो हमारे पूर्वज पहले से ही बना रहे थे। इसी दौरान पत्थरों को तराशते हुए जब उन्होंने चकमक पत्थर को लोहयुक्त पायराइट पर मारा, तो एक चमकदार चिंगारी निकली। अब उस गर्म चिंगारी को सूखी काई में पकड़ना और बहुत ही हल्के से फूंक मारकर उसे आग में बदलना, ईमानदारी से कहें तो ये परकशन मेथड यानी चकमक विधि मानव इतिहास की सबसे शानदार जीतों में से एक थी। इसके अलावा एक और तरीका था, घर्षण यानी फ्रिक्शन मेथड। ये तरीका सच में बहुत थका देने वाला था। एक सख्त लकड़ी को दूसरी नरम लकड़ी पर रखकर उसे हाथों से तेजी से घुमाना, घर्षण से गर्मी पैदा करना और फिर उस सुलगते अंगारे को सूखी घास में डालना। इसमें गजब की शारीरिक ताकत और धैर्य चाहिए था। लेकिन जरा सोचिए, इसके बदले में हमें क्या मिला? कहीं भी और कभी भी अपनी मर्जी से आग पैदा करने की एक असली सुपर पावर। और ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सिर्फ किसी एक गुफा तक सीमित रह गई। अगर हम टाइमलाइन देखें तो आग पर काबू पाने की ये कला पूरी दुनिया में फैल रही थी। दक्षिण अफ्रीका की 10 लाख साल पुरानी वंडरवर्क गुफा से लेकर इजराइल, इंग्लैंड और फ्रांस के 50,000 साल पुराने नियांडरथल ठिकानों तक हर जगह इसके पक्के सबूत मिलते हैं। ये ज्ञान सचमुच जंगल की आग की तरह ही पूरी दुनिया में फैल गया। इसमें इंग्लैंड के बर्नहम की खोज तो और भी कमाल की है। करीब 4 लाख साल पहले होमो हाइडेलबर्गेंसिस नाम के हमारे पूर्वज पाइराइट पत्थर को उसके प्राकृतिक इलाके से बहुत दूर ले गए थे। इसका मतलब साफ है, वो कोई चांस नहीं ले रहे थे। वो पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझकर आग पैदा करने का सामान जुटा रहे थे। ये उनकी बुद्धिमानी और आगे की सोचने की क्षमता का एक बहुत बड़ा और अचूक सबूत है। खैर, आग ने सिर्फ हमें बाहर से नहीं बदला, बल्कि अंदर से भी बदल दिया। अब बात करते हैं भोजन, हमारे दिमाग और मानव के क्रमिक विकास की। हार्वर्ड के प्रोफेसर रिचर्ड रैंगम की एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है, कुकिंग हाइपोथेसिस। उनका कहना है कि पके हुए खाने ने हमारे शरीर को एक ही बार में ढेर सारी और आसानी से पचने वाली कैलोरी दी। अब हमारे शरीर को खाना पचाने में कम मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो बची हुई सारी एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ गई?
वो गई हमारे शरीर के सबसे भूखे अंग के पास, यानी हमारे दिमाग के पास। और यही वजह है कि पिछले 20 लाख सालों में इंसान के दिमाग का आकार लगभग 3 गुना बढ़ गया। अगर इस तुलना को देखें तो सब एकदम साफ हो जाएगा। खाना पकाने से पहले कच्चा मांस और सख्त जड़ें चबाने के लिए हमारे जबड़े और दांत बहुत बड़े हुआ करते थे और खाना पचाने में ही घंटों निकल जाते थे। लेकिन आग के बाद पका हुआ नरम खाना मिलने लगा, जिससे धीरे धीरे हमारे जबड़े और दांत छोटे होते गए। हम एक ऐसी मशीन बन गई जो कम मेहनत में ज्यादा ऊर्जा निचोड़ सकती थी और हमारा दिमाग तेजी से विकसित होता गया। और जब दिमाग विकसित हुआ तो समाज कैसे पीछे रहता? अब आते हैं समाज और संस्कृति के जन्म पर। आग सिर्फ एक टूल नहीं थी, इसने असल में हमारे समाज की नींव रखी। वो सुरक्षित अलाव दरअसल इंसान का पहला लिविंग रूम था। आग की रोशनी ने दिन को लंबा कर दिया। रातों की वो खौफनाक दहशत खत्म हुई और पहली बार हम चैन की गहरी नींद सो पाए। आग के चारों ओर बैठकर हमारे पूर्वजों को साथ वक्त बिताने, औजार सुधारने और कल की प्लानिंग करने का मौका मिला। इसी शांत और सुकून भरे माहौल में हमारी भाषा का विकास हुआ और यहीं से जन्म लिया हमारी कहानियों और मिथकों ने। तो ये थी हमारी शुरुआत। अब देखते हैं कि कैसे इस प्राचीन आग ने हमारे आधुनिक विश्व की नींव रखी। ये देखना वाकई अद्भुत है कि आज हम जहां हैं उसकी शुरुआत उसी एक अलाव से हुई थी। 8000 साल पहले इसी आग ने मिट्टी को सख्त बर्तनों में बदला, फिर तांबे और कांसे जैसी धातुओं को पिघलाया। 18वीं सदी में छलांग लगाएं तो इसी आग ने भाप के इंजनों को जन्म देकर औद्योगिक क्रांति ला दी। 20वीं सदी में जीवाश्म ईंधन जलने से हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड चले और आज यही आग इंटरनल कंबशन इंजन और स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स को ताकत दे रही है। ये कोड सच में बहुत गहरा है। लाखों साल पहले एक अंधेरी गुफा में जली चिंगारी आज भी हमारी आधुनिक दुनिया के हर कोने को रोशन कर रही है। बिल्कुल सटीक। आज हमारे आसपास जलने वाला हर लाइट बल्ब, हर गाड़ी का इंजन और हर बड़ी फैक्ट्री उसी शुरुआती डरते डरते बचाई गई प्रागैतिहासिक आग का ही सीधा वंशज है। हालांकि हमें इस कहानी के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। जिस आग ने शुरुआती इंसान को विलुप्त होने से बचाया था, आज उसी का एक रूप यानी जीवाश्म ईंधन से होने वाला प्रदूषण हमारी आधुनिक सभ्यता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जलवायु पर इसके असर को देखते हुए ही आज का विज्ञान तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तलाश में है, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन, जिसे हम भविष्य की एक नई और पूरी तरह से साफ आग कह सकते हैं। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। आग का सबसे बड़ा उपहार आखिर क्या था? क्या वो आसानी से पचने वाला पका हुआ भोजन था जिसने हमारे दिमाग को इतना विकसित कर दिया? क्या वो खूंखार शिकारियों से मिलने वाली वो पूरी सुरक्षा थी? या फिर अलाव के चारों ओर बैठा वो समूह था जिसने आधुनिक समाज और भाषा को जन्म दिया? खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, इस एक चिंगारी के बिना आज हम वो बिल्कुल नहीं होते जो हम हैं।